ठीक है। जावेद अंसारी जी, आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है गुजरात दौरे पर है। गुजरात विधानसभा चुनाव जल्द ही होने वाले हैं, तारीखों का ऐलान जो है वो होने वाला है। सबकी निगाहें हैं कि कब तक विधानसभा चुनावों की तारीखें जो है वो ऐलान कर दी जाती है। मिशन लाइफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर उद्घाटन करते हुए नजर आते हैं और डिफेंस एक्सपो जो है वो भी गुजरात में करवाया जाता है। क्या कहेंगे इस पर आप? जी, मैं बिल्कुल अपना जवाब दूंगा। पहले सारे पैनलिस्ट को बहुत बहुत बधाई। हम विश्व में आज डॉलर 83 पार कर गया है। मोदी जी 18-18 घंटे काम करते हैं तो देश को इसकी सौगात मिली है। आज 83 हम पार कर गए हैं। अब आता हूं मैं मिशन शक्ति पे। और आपने क्लाइमेट चेंज की बात की तो मोदी जी का एक वीडियो पूरा वायरल है, आपको भी पता होगा, आपने भी देखा होगा। बच्चा पूछ रहा है क्लाइमेट चेंज के बारे में तो मोदी जी कह रहे हैं हम सर्दी नहीं बढ़ी है लेकिन हमारी आयु बढ़ी है इसलिए हमें सर्दी लगती है। तो क्लाइमेट चेंज की कितनी जानकारी प्रधानमंत्री जी को है वो पूरा देश जान चुका है। अब दूसरा मिशन शक्ति, मिशन लाइफ, बहुत अच्छी बात है। पर्यावरण को हमारा बचाना हमारी जिम्मेदारी है, हर नागरिक की जिम्मेदारी है। लेकिन मेरा एक सवाल है श्वेता जी, मिशन शक्ति की अगर मैं बात करूं, मिशन लाइफ की बात करूं तो हमारे नागरिकों की जिंदगी भी सबसे महत्वपूर्ण है। गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जहां पर कोरोना में जो गुजरात के आंकड़े हैं उसमें 10,000 आंकड़े दिए गए और जो मुआवजे की एप्लीकेशन आई वो 1.5 लाख एप्लीकेशन आई। तो अगर मिशन लाइफ बचाना था तो गुजरात को एग्जाम्पल सेट करना था कि कोरोना महामारी में सबसे कम मौतें गुजरात में हुई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब दूसरी बात, अवस्थी जी ने एक बात कही अभी बहुत अच्छी कि हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी स्कूल में गए थे। स्कूलों की हालत यह है गुजरात में कि 700 बच्चों पे एक टीचर है। और जिस स्कूल में मोदी जी गए थे गांधीनगर में, मैं आपको बताना चाहूंगा कौन सा देश में ऐसा स्कूल है जिसमें 5 बच्चे पढ़ते हैं और मोदी जी बैठे हैं। कोई सा भी आप कक्षा ले लो, 50, 30, 25, 50, 100 बच्चे होते हैं और वो 5 बच्चों की क्लास ले रहे हैं। वो भी आर्टिफिशियल क्लास क्रिएट कर दी गई क्योंकि इनकी करनी और कथनी में इतना अंतर है कि आप सोच नहीं सकते कि अब गुजरात में प्रधानमंत्री जी ने कभी प्रधानमंत्री पद का काम ही नहीं किया। वो तो भाजपा के लिए स्टार प्रचारक है और प्रचार मंत्री का काम करते हैं। वो सौगातें बहुत देते हैं। कश्मीर में 80,000 करोड़ की सौगात दी थी, वहां के लोग ढूंढ रहे हैं। बिहार में 1.25 लाख करोड़ की सौगात दी थी, वहां पे लोग ढूंढ रहे हैं। अब गुजरात आए, हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे लेकिन दिखेगा नहीं। वो ऐसे प्रधानमंत्री है जो मेट्रो जो है 2-2 बार उन्होंने इनॉग्रेट कर दिया है गुजरात की। पिछली बार भी इनॉग्रेट कर दिया था, इस बार भी इनॉग्रेट कर दिया। तो समझ में नहीं आता वो कर क्या रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन पे आ जाए, चुनाव, आपने कहा अपनी रिपोर्ट में चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। तो इलेक्शन कमीशन इसीलिए रुका हुआ है कि प्रधानमंत्री कब प्रचार अपना बंद करे, कब रेवड़ियां बांटे, जो कि वो रेवड़ियां बांटने के खिलाफ है, फिर वो इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस करे। तो ये हमारे देश में, प्रदेशों में चल रहा है। अगर प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री का काम करते तो और डॉलर जो है देख लीजिए रुपए के मुकाबले 83 पार कर गया आज। और अभी एक रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड बैंक की, उसमें 5.5 करोड़ से ज्यादा लोग भूखमरी में आ गए। तो प्रधानमंत्री जी ने कभी प्रधानमंत्री का काम नहीं किया, वो प्रचार मंत्री का उन्होंने काम किया। स्टार प्रचारक है, बहुत अच्छा चुनाव लड़ते हैं, बहुत अच्छा भाषण देते हैं, लेकिन उनके भाषणों में दम नहीं है। केवल ठीक है, भाषण में दम नहीं है। वैभव श्रीवास्तव जी भी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव श्रीवास्तव जी, बहुत